ऐसे करके बेटा ध्रुव कुछ मांग ले, मैं बहुत प्रसन्न हूं तो जो मांगना हो आज मांग ले। ध्रुव चरणों में गिर पड़े, प्रभु आप क्या कह रहे हैं? मेरी बिल्कुल कोई इच्छा ना है तो मैं कुछ नहीं मांगूंगा, मैं कुछ नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। भगवान बोले ध्रुव छुपाए रोए, ध्रुव तू छुपा रहा है, तेरे मन में इच्छा तो है, कुछ मांग ले, मेरी इच्छा है ध्रुव। कहने लगे अहम आत्मा गुणाकेश सर्वभूताशय स्थित, अहम आदि मध्याह्न भूतानामन्तैव च। देख ध्रुव, सबको आदि मध्य अंत में ही तो हूं, और सबके शरीर में आत्मा रूप से विराजमान हूं। छुपावे मत, इच्छा तो है तेरे मन में। तुलसी तुलसी दीनानाथ ते मत करे कपट सने। तुलसी दीनानाथ ते मत करे कपट सने, और कहा पर्दा भर तारते जिन देखिए सब दे। कहा पर्दा भर तारते जिन देखिए सब दे। तुलसी दीनानाथ ते मत करे कपट सने, कहा पर्दा भर तारते जिन देखिए सब दे। कहा पर्दा भर तारते जिन देखिए सब दे। बोले प्रभु इच्छा तो कोई है ना है। भगवान बोले तेरी इच्छा ना है तो सुन, मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावन जैसे जैसे दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावन जा सहज स्वरूपा। दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावन जा सहज स्वरूपा। दर्शन फल परम अनुपा, जीव पावन जा सहज स्वरूपा। बेटा मांग ले, ना मांगो प्रभु तो सुन, जाए हमारे दर्शन है जाए, वो अपने स्वरूप को जान लेता है। और तू ना मांग रहा तो बेटा देख मैं दे रहा हूं तेरे को 36,000 वर्ष तक तू राज्य कर, और बाकी बाद में मेरे पास आ जा। बंधुओं, भगवान वरदान दे करके अंतर ध्यान हो गए। ध्रुव अपने घर आए, उत्तानपाद को मालूम पड़ी, घर के परिवार के बड़े बूढ़े ने लेके ब्राह्मणों को साथ में लेकर सम्मान के लिए आए, ध्रुव का स्वागत किया। और जैसे ही वीर माता सुनीति आई, ध्रुव के पास में गोद में बिठाया तो रो रो करके अंधी हो गई थी।
माँ के स्तनों से दूध की धार बहने लगे और ध्रुव को छूते ही आंखें स्वस्थ हो गई, दिखने लगा। बोली कृष्ण बलदेव की जय। अब ध्रुव मन में विचार कर रहे कि ठाकुर जी को पा करके भी ध्रुव तूने क्या मांगा? नासवान वस्तु मांगी, संसार मांग लिया, जगत मांगा जगदीश को छोड़ के। बंधुओं, उस परमात्मा को प्राप्त करके भी तूने कुछ नहीं मांगा। बंधुओं, जगत कह रहे जामा ने जन्मा गतमा ने मरना। जगत का अर्थ जन्मना और मरना। और ऐसे कहने लगे कि कन्हैया अब दूरी मत बनाना मेरे से, मेरे हृदय में रहना। कन्हैया मेरे नंदलाला मेरे नैनन आगे रही, या मेरे नैनन आगे रहियो, कन्हैया मेरे नैनन आगे रहियो, कन्हैया मेरे नैनन आगे रहियो, श्याम मेरे नैनन आगे रहियो, श्याम मेरे नैनन आगे रहियो। भव सागर में जीवन नैया, भव सागर में जीवन नैया, भव सागर में जीवन नैया, भव सागर में जीवन नैया। कोई नहीं है मेरा खिवैया, कोई नहीं है मेरा खिवैया, कोई नहीं है मेरा खिवैया, कोई नहीं है मेरा खिवैया। अब की बार प्रभु डूबन जाऊं, अब की बार प्रभु डूब न जाऊं, अब की बार प्रभु डूबन जाऊं, अब की बार प्रभु डूब न जाऊं। तू मोहि पार लगइयो श्याम मेरे, कन्हैया मेरे श्याम मेरे नैनन आगे रहियो, कन्हैया मेरे नैनन आगे रहियो, श्याम मेरे आँखन आगे रहियो, श्याम मेरी आँखन आगे रहियो। सब दर छोड़ तेरे दर आया, सब दर छोड़ तेरे दर आया, सब दर छोड़ तेरे दर आया, सब दर छोड़ तेरे दर आया। ए मनमोहन ए नंद लाला, हे मनमोहन
मोहन ओ नंद लाला, हे मनमोहन हे नंद लाला, हे मनमोहन ओ नंद लाला, हे मनमोहन हे नंद लाला। शरण पड़े की लाज रखो हरि, 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 शरण पड़े की लाज रखो हरि। इस जग से नाथ बचैयो श्याम मेरे, कन्हैया मेरे, नंद लाला मेरे, आँखिन आगे कन्हैया मेरे नैनन आगे रहियो, राम मेरे नैनन आगे रहियो, राम मेरे नैनन आगे रहियो। ओ मेरी बेर जग आँख दिखावे, मेरी वीर जग आँख दिखावे, मेरी बेर जग आँख दिखावे, मेरी वीर जग आँख दिखावे। कोई न काऊ के संग में जावे, कोई न काहू के संग में जावे, कोई न काऊ के संग में जावे, कोई न काहू के संग में जावे। रुक रुक प्राण कंठ जब आवे, रुक रुक प्राण अंत जग आवे, रुक रुक प्राण कंठ जब आवे, रुक रुक प्राण अंत जग आवे। तू मेरे सम्मुख रहियो श्याम मेरे, कन्हैया मेरे, नंद लाला मेरे, आँखिन आगे रहियो, लाला मेरे आँख न आगे रहियो, श्याम मेरे आँखिन आगे रहियो, श्याम मेरी आँख न आगे रहियो, कन्हैया मेरे नैनन आगे रहियो, कन्हैया मेरे नैनन आगे रहियो, नंद लाला मेरी आँखिन आगे रहियो, लाला मेरे आँख न आगे रहियो, श्याम मेरे, श्याम मेरे, कन्हैया मेरी आँखिन आगे रहियो, कन्हैया मेरे आँख न आगे रहियो, लाला मेरे आँख न आगे रहियो, मेरे नैनन आगे रहियो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। तुम हो नाथ दया के सागर, तुम हो नाथ दया के सागर, तुम हो नाथ दया के सागर, तुम हो नाथ दया के सागर। जन्म मरण के बंधन काटो, जन्म मरण के बंधन काटो, जन्म मरण के बंधन काटो, जन्म मरण के बंधन काटो। कोई दीनानाथ बचैयो श्याम मेरे, कन्हैया मेरे, नंद लाला मेरी, आँखिन आगे रहियो, लाला मेरे आँख न आगे रहियो, कन्हैया मेरे आँख न आगे रहियो, कन्हैया
30,000 वर्ष तक ध्रुव ने राज्य किया। एक दिन ध्रुव को भैया उत्तम शिकार खेलने जंगल में गया, यक्षों ने मार दिया। जब ध्रुव को मालूम पड़ी तो कई अक्षौणी सेना लेकर के यक्षों पे चढ़ाई की थी, यक्षों को मारा। दादा मनु महाराज को मालूम पड़ी तो समझाया, बेटा एक भक्त के लिए हिंसा परक काम अच्छा नहीं, शोभा नहीं देता। बंधुओं, दादा के कहने से ध्रुव लौट के आए, पर प्रश्न उठता है कि जिसे भगवान के दर्शन हो गए हों, वह व्यक्ति के अंदर क्या ईर्ष्या क्रोध रह सकता है? नहीं रहना चाहिए। लेकिन ध्रुव को परमात्मा के दर्शन हुए, लेकिन राग द्वेष नहीं गया। तो राग द्वेष सब जानते है, सत्संग करने से। राग और द्वेष की निवृत्ति होती है सत्संग से। ध्रुव को दर्शन मिले प्रभु के, लेकिन अभी सत्संग नहीं मिला है। सत्संगति है कल्पतरो, श्रद्धा जाको मूल। जो तू चाहे मोक्ष फल, हरि चर्चा मत भूल। सत्संग में पहुंचने से परमात्मा की सुमधुर लीलाओं को श्रवण करके हृदय पवित्र होता है, शुद्ध होता है। राग और द्वेष की निवृत्ति होती है, तब तो सुहृदय सर्वजीवा नाम, सुहृदय सर्वभूता नाम। बंधुओं, उसके बाद में काल आया, साथ में विमान आया। ध्रुव ने सीधा पैर रखा है विमान में। काल ने कहा, ध्रुव हम आ गए और तुम्हारा भी स्वागत करेंगे। बायां पैर रखा काल के सिर पे। बंधुओं, कितनी बड़ी बात है कि ध्रुव ने काल को भी झुका दिया, उसके सिर पे पैर रखा। पार्षद बोले, देर काहे की है भैया, चलो। क्या बात है, ये मुंह लटकाए के तुम बैठे हो? महाराज सुनो, हम जल्दी जल्दी में अपनी माता को छोड़ के आ गए। जिस माँ के संस्कारों से हमें परमात्मा की प्राप्ति हुई, माता को हम घर छोड़ चले? पार्षद मुस्कुराए, बोले, ध्रुव जिस जननी ने तुम्हें जन्म दिया है, सामने देखो तो एक विमान खड़ा था, उसमें ध्रुव की माता विराजमान है। माता को वंदन किया और अपनी माता के साथ में, जो आज तक कोई नहीं पहुंचा, प्रभु ने वो स्थान दिया। उस ध्रुवलोक
उस ध्रुवलोक की आज भी सप्तऋषि मंडल परिक्रमा करता है। बोले गोविंद भगवान की जय जय श्री राधे। इसलिए कहते हैं भगवान का नाम कैसे भी जपो। केवल ध्रुव जी सौतेली मां के वचनों को सुन करके गए थे और गोपाल के नाम का आश्रय लेकर के कहां से कहां पहुंचे। कैसे भी जपो, नाम तो अपना चमत्कार दिखाता है। बोले गोविंद की जय। मैं तो जपूं तुम्हारा नाम, दयालु दया करो। जपूं तुम्हारा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं तुम्हारा नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं तुम्हारा नाम, दयालु दया करो। दया करो प्रभु 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 दया करो। मैं तो जपूं तुम्हारा नाम, प्रभु जी दया करो। मैं तो जपूं तुम्हारा नाम, प्रभु जी दया करो। मैं तो जपूं तुम्हारा नाम, प्रभु जी दया करो। मैं तो जपूं तुम्हारा नाम, प्रभु जी दया करो। ओ द्वार खड़े हैं भक्त तुम्हारे। 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 अपनी दया के खोलो द्वारे। 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 पूर्ण हो वे काम, दयालु दया करो। हो पूर्ण होवे सब काम, दयालु दया करो। पूर्ण होवे सब काम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं तुम्हारो नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं तुम्हारा नाम, दयालु दया करो। भजन गाऊं में तेरा, भजन कीर्तन गाऊं में तेरा। भजन कीर्तन गाँव में तेरा। भजन कीर्तन गाऊं में तेरा। भजन कीर्तन गाँव में तेरा। नित्य उठ नाम ध्याऊं में तेरा। नित्य उठ नाम ध्यान में तेरा। नित्य उठ नाम ध्याऊं में तेरा। नित्य उठ नाम ध्यान में तेरा। जय जय श्री कृष्ण श्री राम, दयालु दया करो। हो जपूं तुम्हारा नाम, दयालु दया करो। जपूं तुम्हारो नाम, दयालु दया करो। मैं तो जपूं तुम्हारा नाम, दयालु दया
साधु संत की संगत देना, साधु संत की संगत देना, अपने नाम की रंगत 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 देना। दास बनाओ घनश्याम दयालु दया करो, दास बनाओ घनश्याम दयालु दया करो। नींद आ रही है? आ रही है। जगह में तो रह जा, जगह में तो रह जा। बोलिए गोविंद भगवान की जय। कहने लगे परीक्षित, मनु की 3 पुत्रियों की कथा और एक पुत्र की कथा तुमने श्रवण की। अब प्रियव्रत के बारे में श्रवण करो। प्रियव्रत ने ब्रह्मा जी के कहने से गृहस्थ धर्म स्वीकार किया था। उनके 10 पुत्र हुए, जिनमें बड़े बेटे का नाम आग्नित्र था। उनके यहाँ ऋषभ देव के रूप में ठाकुर जी ने अवतार लिया। बोलिए ऋषभ देव भगवान की जय। जय श्री राधे। इतनी बात कही तो बोले क्या कहा? क्यों गुरुदेव? कभी सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के रूप में अवतार हुआ, कभी नारद के रूप में, कभी व्यास के रूप में, कभी कच्छप रूप में, कभी धन्वंतरी रूप में, कभी राम रूप में, कभी कृष्ण के रूप में। महाराज जी, ये सारे अवतार क्या भारत के ही हिस्से में आ गए? अरे कितने देश हैं दुनिया में, कहीं कोई अन्य देश में अवतार हुआ है? बोले तूने बहुत सुंदर प्रश्न किया है बेटा। ये भारत भूमि वीरों की भूमि है, बलिदानियों की भूमि है, संतों की भूमि है, ज्ञानियों की भूमि है। इसलिए मेरे ठाकुर जी यहाँ बार बार आकर के अवतार लेते हैं। अहो भुवः सप्त समुद्रवत्या
दीपेषु वरसेषु अघ पुण्यमीत गायन्ति यत्रस्त जनः मुरारी कर्माण्य भद्राण्यवतारवन्ति। यहाँ लोग कन्हैया के नाम को बड़े प्रेम से पुकारते हैं, गाते हैं, इसलिए बार बार कन्हैया का अवतार यहाँ होता है। बंधुओं, ऋषभदेव के अनेक पुत्र हुए। इनके सबसे बड़े बेटे का नाम था भरत। 3 भरत भाई भारत में। इन्हीं के नाम पर इस अजनाब खंड को भारतवर्ष कहने लगे। एक दिन मन में विचार आया, भरत अपने कुल की जो परंपरा है, चौथेपन नप जाइए कानन, वाक्य के अनुसार अब तुम्हें घर छोड़ देना चाहिए। पुत्रों को राज्य दिया और जंगल में गए। गंडकी नदी के किनारे, इस नदी का दूसरा नाम है महानदी और तीसरा नाम है सालिग्राम की नदी। गंडकी नदी के किनारे प्यारे परीक्षित भजन करने लगे। एक दिन पूजा के लिए फूल लेने गए। बड़े प्रेम से पूजा की। नदी के किनारे पहुंचे, स्नान किया। बंधुओं, नदी में स्नान कर रहे हैं भरत, और यकायक एक हिरनी आ गई। वो गर्भवती थी, प्यासी थी। तीसरे एक शेर ने दहाड़ लगा दी। सिंह की दहाड़ को सुनकर के हिरनी का कलेजा थर-थर कांपने लगा। वो घबराने लगी और उसने नदी में छलांग लगा दी। और जैसे ही छलांग लगाई, हिरनी गर्भवती थी, उसके गर्भ से वो बालक, वो बच्चा हिरनी का नदी में गिर पड़ा। और जैसे ही नदी में गिरा, भरत देख रहे थे, जल में घुसे, हिरनी के बच्चे को बाहर निकाला, आश्रम में लाई। अब पूजा के लिए फूल लेने जाते हैं, साथ में ले जाते हैं, कोई हिंसक जानवर न मार दे। पूजा करते हैं, लेकिन ध्यान हिरण के बच्चे का। हवन के लिए जो समिधा होती है, समिधाओं को इकट्ठा करके लाते हैं, लेकिन वो हिरण का शावक उन समिधाओं को मुंह में पकड़ लेता है, लेकिन स्नेह और प्रेम के कारण कुछ नहीं कहते। बंधुओं, ऐसे करके उनके पुण्य क्षीण होने लगे। एक दिन की बात है, हिरण मरने को तैयार हैं, भूमि पर पड़े हैं, मन में विचार कर रहे हैं, सौरे भरत तू तो जा दुनिया ते चले जागो, पर तेरे जाने के बाद में इस हिरण के बच्चे का क्या होगा? न तो जागो कोई भैया, न माता, न पिता, न परिवारीजन। भाई जाए मार देंगे जंगली जी। ऐसा सोचते सोचते हिरण के बच्चे का ध्यान करते करते भरत जी के प्राण निकल गए। प्यारे परीक्षित, अंत मता सोगता, अंत मता सोगता। यम यम वापी स्मरण भावम त्यजन्ते कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम याति नास्तत्र संशय। संशय। और अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्या कलेवरम तम तमेवेत कौन्तेय तदभाव भाविता।
सदा तद्भाव भाविता। भगवान कहते हैं अर्जुन से, अर्जुन अंतकाले च मामेव, मामे माने मेरे को, अंतिम समय पे, अंतिम समय पर मेरा तू ध्यान करेगा, स्मरण करेगा तो तू मेरे को प्राप्त होगा। जो भी अंतिम समय पर जैसा ध्यान करेगा, जैसा भाव होगा, उसी भाव को प्राप्त होगा। कहने लगे, बंधुओं, भरत को दूसरो जन्म भयो हिरणी के गर्भ से। जो कि हिरण के बच्चे में आसक्ति थी, हिरणी के गर्भ में पहुंचे। बंधु, एक कर्माशय होता है। जितने जीवन भर हम कर्म करते हैं वो संग्रहित रहते, अंतिम समय पर कर्माशय प्रधान होता है। तो जो जा भाव से उस समय भावित रहता है, अंतिम समय पे, मृत्यु के समय पे उसी भाव को प्राप्त होता है। तो जब कर्माशय हो, कर्माशय जब कर्मों का जो संग्रह प्रधान होते हैं, कर्म जो बलवान है, फलीभूत होने वाले हैं, उसी समय के, जिस समय ध्यान करते हैं हम अंतिम समय, तो कर्माशय प्रधान होने के कारण आयु, भोग और योनि उसी समय प्राप्त हो जाते हैं अंतिम समय में। तो भरत ने हिरण्य के बच्चे का चिंतन किया, हिरणी के गर्भ में पहुंचे, सोच रहे तेरा जन्म बेकार है गो भरत। एक हिरण के बच्चे में आसक्ति होने के कारण अब तू हिंसा मत करियो। सूखी पत्ती खाते वृक्षों की भय हो गया कि कहीं पत्तियों पर